Hello my dear students, how are you? So today we are going to study about the discount and the types of discount। तो सबसे पहले बात करेंगे डिस्काउंट क्या होती है और आखिर कितने टाइप की होती है। ठीक है, जैसे कि डिस्काउंट के बारे में सभी को पता है ऑलरेडी। जब भी आप शॉपिंग करने जाते हैं तो उस कंडीशन में कुछ आपको एमआरपी में कंसेशन कर दिया जाता है, कुछ एमआरपी रिड्यूस कर दी जाती है आपके लिए 20%, 30%, 10%, कुछ भी। तो जो प्राइस में रिडक्शन किया जा रहा है सेलर के द्वारा किसको, बायर को, तो उस कंडीशन में उसी रिडक्शन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, डिस्काउंट के नाम से। तो डिस्काउंट की मीनिंग क्या हो जाएगी कि डिस्काउंट इज द डिडक्शन या फिर रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड। और इसके अलावा डिस्काउंट कितने टाइप की हो सकती है इसको जरूर समझना जरूरी है आपके लिए। तो डिस्काउंट की अगर टाइप्स की बात की जाए तो एक ट्रेड डिस्काउंट और सेकंड कौन सी हो जाएगी, कैश डिस्काउंट। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेड डिस्काउंट के बारे में कि आखिर ट्रेड डिस्काउंट क्या होती है। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या है कि ट्रेड डिस्काउंट, देखो स्टार्टिंग की मीनिंग वही लिखनी है कि ट्रेड डिस्काउंट इज द रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स बाय द सेलर। और ठीक है, तो वो जो गुड्स के प्राइस में सेलर रिडक्शन कर देता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, डिस्काउंट के नाम से या फिर ट्रेड डिस्काउंट के नाम से। आगे बात की गई है कि सेल्स आर रिकॉर्डेड एट द नेट वैल्यू, और जब भी बुक्स में वो सेल्स को नोट करेगा तो नेट वैल्यू पे नोट करेगा। नेट वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जो सेल्स प्राइस था उसका, सेल्स प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो जाएगी और इसके बाद फिर जो वैल्यू बचेगी उस वैल्यू पे गुड्स की वैल्यू यानी कि नेट वैल्यू पे नोट होगी। ठीक है, आगे बताया गया कि सिमिलरली परचेजेस आर रिकॉर्डेड बाय द परचेजर एट द नेट वैल्यू। इसी तरीके से जो परचेजर होगा वो भी अपनी बुक्स में नेट वैल्यू पे परचेज को नोट करेगा। और नेट वैल्यू का मतलब क्या है, उसके लिए जो यानी कि जो परचेज प्राइस जितना था और परचेज प्राइस में से जो उसको ट्रेड डिस्काउंट मिल गई है वो डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो जाएगी, फिर जो नेट वैल्यू बचेगी उस पर नोट किया जाएगा। ठीक है, और आगे बात कर रहे हैं इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या नोट नहीं होता, तो ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में नोट नहीं किया जाता है, केवल नेट वैल्यू पे परचेज या सेल की वैल्यू नोट की जाती है। अगर जीएसटी होता है तो फिर नेट वैल्यू पे फिर आपको जीएसटी कैलकुलेट करना होता है और जीएसटी उसमें ऐड हो जाता है। ठीक है, और इसलिए इसको ध्यान रखो कि जीएसटी इज कैलकुलेटेड ऑन नेट वैल्यू, ऑन नेट वैल्यू ऑफ गुड्स। तो गुड्स की नेट वैल्यू पे निकाला जाएगा जीएसटी, ना कि एमआरपी पे निकाला जाएगा। और इसके अलावा जीएसटी को हम लोग नेट वैल्यू में ऐड कर देते हैं और इस तरीके से अमाउंट पेबल पता चलती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो एमआरपी होता है गुड्स का, एमआरपी में से ट्रेड डिस्काउंट पहले आप माइनस कर दोगे जितनी भी होगी, और फिर उसके बाद जो नेट वैल्यू आएगी, क्या आएगी, नेट वैल्यू। अब नेट वैल्यू में फिर आप जीएसटी ऐड कर देंगे और जीएसटी ऐड करने से जो वैल्यू आएगी वो एक तरह से क्या आ जाएगी, अमाउंट पेबल, यानी कि जितनी अमाउंट देनी है उस बिल की जितनी अमाउंट है वो बनेगी। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं आखिर कैश डिस्काउंट की कि भैया कैश डिस्काउंट क्या होती है। तो कैश डिस्काउंट का मतलब क्या होगा कि कैश डिस्काउंट इज द डिस्काउंट अलाउड फॉर टाइमली पेमेंट ऑफ ड्यू अमाउंट। टाइमली पेमेंट या फिर अर्ली पेमेंट, ठीक है, ऑफ ड्यू अमाउंट। यानी कि अगर आप किसी को गुड्स बेच रहे हो और आपने कहा कि भैया 10% तो ट्रेड डिस्काउंट है ही, लेकिन अगर आप इमीडिएटली पेमेंट करते हैं या फिर विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड पेमेंट करते हैं तो उस कंडीशन में आपको 5% एक्स्ट्रा कैश डिस्काउंट दी जाएगी। तो जिससे क्या है कि सामने वाला बंदा जल्दी पेमेंट कर दे, ठीक है, जिससे उसको ज़्यादा बेनिफिट हो सके। तो इसलिए क्या होता है, कैश डिस्काउंट इज द डिस्काउंट अलाउड फॉर अर्ली या फिर टाइमली पेमेंट ऑफ ड्यू अमाउंट, और इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टी। तो कैश डिस्काउंट को दोनों ही मतलब पार्टी के यहाँ नोट किया जाता है, चाहे वो सेलर हो और चाहे वो कौन सा हो, बायर हो, यानी कि दोनों के ही बुक्स में नोट की जाएगी। ट्रेड डिस्काउंट नोट नहीं होती थी बट कैश डिस्काउंट नोट होगी। अब बात करते हैं आगे कि इट इज़ एन एक्सपेंस फॉर द पार्टी अलाउइंग द डिस्काउंट। तो जो पार्टी डिस्काउंट अलाउ करती है यानी कि सेलर जो डिस्काउंट अलाउड करता है उसके लिए एक्सपेंस होता है, इसके वजह से उसकी बुक्स में डेबिट किया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा
एंड इनकम फॉर द पार्टी रिसीविंग कैश डिस्काउंट, और जिसको कैश डिस्काउंट मिलता है वो अपने यहाँ क्या करता है, डिस्काउंट को क्रेडिट करता है, क्योंकि उसके लिए वो इनकम होती है। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज डेट कि आपने किसी को गुड सोल्ड किया है और 10,000 का, और उसमें 10% का डिस्काउंट है, तो सबसे पहले तो 10,000 में से 10% इनकी 1,000 माइनस कर दीजिएगा, बचेगा कितना, 9,000। अब उसने कहा है कि अगर आप इमीडिएटली पेमेंट करते हैं तो उस कंडीशन में आपको 5% और डिस्काउंट दिया जाएगा। तो फिर जब कैश डिस्काउंट निकालेंगे तो 9,000 पे निकालेंगे, तो 9,000 का 5% 450। तो अब जब उसे कैश मिलेगी तो 9,000 में से 450 माइनस होके मिलेगी, जो आपकी अमाउंट होगी 8,550 कैश डिस्काउंट, कैश रिसीव की। तो जब एंट्री करेंगे हम लोग, मतलब सेलर के यहाँ, तो कैश अकाउंट डेबिट 8,550, और इसके अलावा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसके यहाँ एक्सपेंस है, उसने अलाउ की है, वो कर देंगे हम लोग 450, और 2 कर देंगे सेल्स अकाउंट, जो आएगी आपकी 9,000। ठीक है, इसी तरीके से जो वायर होगा वो अपने यहाँ क्या एंट्री बनाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट 9,000, और 2 क्या कर देगा, यानी कि कैश अकाउंट 8,550, और इसके अलावा इसमें 2 डिस्काउंट रिसीव, क्योंकि उसके यहाँ इनकम है, कितनी की जाएगी, 450। तो इस तरीके से हमारा ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का टॉपिक फिनिश हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।